क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रोटी या आटे की कोई चीज़ खाते हैं तो पेट में दर्द, गैस या पेट फूलने जैसी कैफियत शुरू हो जाती है? कभी कभी ये सिर्फ हाजमे का मसला नहीं होता बल्कि ये गंदम एलर्जी या सीलिएक डिजीज़ की अलामत भी हो सकती है। मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिन्होंने बरसों ये समझा कि इन्हें सिर्फ बदहजमी है, लेकिन जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि इनको ग्लूटीन, गंदम के अंदर एक खास जुज़ होता है ग्लूटीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एट शेख ज़ायद हॉस्पिटल एंड आई एम ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी ऑफिशियल। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेख ज़ायद में काम कर रहा हूँ और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल में अपने फ़राइज़ साथ अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू, ऐसी 5 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो गंदम से एलर्जी या सीलिएक बीमारी के मरीज़ भी महफूज तरीके से खा सकते हैं। पहली ग़िज़ा है चावल। चावल एक ग्लूटीन फ्री ग़िज़ा है, चाहे उबाले हुए हों, दलिए की शक्ल में हो, चावल के आटे से बनी हुई रोटी, ये सब महफूज हैं। ये मैदे पर बोझ नहीं डालते, तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है और हाजमे को भी पुरसुकून रखते हैं। बहुत से मरीज़ जिन्हें गंदम से एलर्जी हो वो चावल के आटे से बने नूडल्स या पैनकेक भी आराम से खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चावल जिसे हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबसे कम एलर्जी पाई गई है, इसके साथ एलर्जी ना होने के बराबर है। हमारे अगर इलाकाई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पाकिस्तान के साउथ में, सिंध में, कराची में ज़्यादा चावल खाए जाते हैं और वहाँ पे गंदम की एलर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत कम देखे गए हैं। इंडिया में भी साउथ में ज़्यादा चावल खाए जाते हैं और वहाँ पे भी गंदम से एलर्जी बहुत कम देखी गई है। अपर एरियाज़, नॉर्दर्न एरियाज़ या मिडल पंजाब में गंदम से ज़्यादा खुराक का हिसाब किताब रखा जाता है। दूसरी जो अहम खुराक है उसमें आलू में ग्लूटीन बिल्कुल नहीं होता। इन्हें उबाल कर, बेक कर या हल्का पकाकर खाया जा सकता है। ये विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा होती है। बस एक बात याद रखें कि इन्हें हमेशा ऐसे बर्तन में तैयार करें जहाँ पहले गंदम या आटे का इस्तेमाल ना हुआ हो और इसकी वजह से इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, क्योंकि अगर आटा किसी भी तरीके से नॉर्मल आटा, जो आटा आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो मिक्स हो जाए तो वो कंटेमिनेशन हो जाएगी, वही आटा चला जाएगा तो उसके साथ फिर मसाइल होंगे और फिर वो ग्लूटीन पहुंच जाएगी जिस्म में, जिसके साथ एलर्जी है। तो यहाँ पे एक और बात बताते चलें कि गंदम से एलर्जी वाले जो मरीज़ हैं, जब वो अपनी खुराक तैयार करें, चाहे वो बेसन की रोटी इस्तेमाल करें, चाहे वो मकई का आटा इस्तेमाल करें, चाहे वो चावल का आटा इस्तेमाल करें, तो अपनी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे रोटी पकाई जा सकती है, मतलब चकला, बेलना, जो सामान है वो बिल्कुल सिंपल अलग तरीके से इस्तेमाल करें। वो आम जो घर वालों के लिए खाना बन रहा है, इसमें ये एहतियात करनी है आपने कि उसमें वो खाना, वो औजार, वो बर्तन इस्तेमाल ना करें रोटी बनाने के, तवा वगैरह, ये भी अलग होना चाहिए ताकि उसमें आपका जो आम रोटी जिससे बन रही है और जो इनके सीलिएक मरीज़ के लिए जो रोटी बनेगी उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, वो आटा बिल्कुल भी नॉर्मल आटा मिक्स ना हो। अगर वो ज़रा सा भी मिक्स होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है और मरीज़ को ग्लूटीन वाली खुराक चली जाएगी तो फिर उसमें एलर्जी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फिर मरीज़ सही नहीं होता। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट खुराक है जो सीलिएक के मरीज़ ले सकते हैं वो है बाजरा, जवार या मकई, कॉर्न। ये तीनों कुदरती तौर पर ग्लूटीन फ्री होते हैं। बाजरे की रोटी, जवार की रोटी या मकई की रोटी, ये सब गंदम के बेहतरीन मुतबादिल हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं जो निज़ाम को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दही इलाकों में ये देसी ग़िज़ा में आज भी इस्तेमाल होती है और जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये सीलिएक मरीज़ों के लिए महफूज तरीन ऑप्शंस हैं। चौथा चीज़ जो है वो दालें और चने हैं। लेंटिल्स एंड पल्सेस, दालें, लोबिया और चने का ना सिर्फ प्रोटीन का खजाना है बल्कि ये ग्लूटीन फ्री भी होते हैं और ये बहुत आराम से बिल्कुल पाक होते हैं ग्लूटीन से और आपको वाफिर मिकदार में एनर्जी फराम कर सकते हैं, फोलिक एसिड और आयरन फराम कर सकते हैं। दाल का सूप, चने का सालन या भुने हुए चने बतौर स्नैक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जर्नल ऑफ फूड साइंसेज 2022 में प्लांट प्रोटीन इस्तेमाल करने वाले सीलिएक मरीजों में जिस्मानी कमजोरी के केसेस में 60% तक कमी देखी गई है। फल, 5वीं चीज़ जो है उसमें फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ताज़ा फल जैसे सेब, केला, आम, पपीता, सब्जियां जैसे पालक, गाजर, शलजम, ये सब आराम से आप ले सकते हैं। इसी तरह दूध, दही और मक्खन भी महफूज है, बशर्ते ये इनमें मसनूई
फ्लोर या आटा इस्तेमाल ना किया गया हो। ये ग़िज़ाएँ मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती हैं और आंतों की सोजिश और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अब हम चंद एहतियाती नुकात की बात करते हैं जिनमें ज़रूरी है कि हमेशा पैक फूड की लेबलिंग ज़रूर पढ़ें। सीलिक डिजीज़ का मरीज़ जो है वो पैक फूड की लेबलिंग बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना। उसमें अगर लिखा हुआ हो कि मे कंटेन ट्रेसेस ऑफ व्हीट, तो वो आपने बिल्कुल चीज़ नहीं ख़रीदें। उसमें फिर सीलिक डिजीज़ के मरीज़ों के लिए ग्लूटीन फ्री किचन बहुत ज़रूरी है, यानी वो बर्तन, चम्मच या तवे वगैरह इस्तेमाल करें जहां आटा इस्तेमाल ना हो और क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। नई खुराक आजमाने से पहले अपने डाइटिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। एक रिसर्च के मुताबिक सीलिक डिजीज़ दुनिया भर में तकरीबन 1% आबादी में पाई जाती है, जबकि जनूबी एशिया में तशख़ीस ना होने की वजह से केसेस की शरह 70% से ज़्यादा है। लैंसेट स्टडी 2023 में पाकिस्तान में ये शरह तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि आटे में मिलावट और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल आम हो चुका है। ये बात याद रखें कि गंदम से एलर्जी का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई है। असल बात यह है कि हम सही खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चावल, आलू, बाजरा, दालें, फल, ये सब कुदरत के तोहफे हैं जो आपको सेहतमंद रखने के लिए काफ़ी हैं। अब हम बात करेंगे सीलिक डिजीज़ के टेस्टों की। अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो डायग्नोस्ड ही नहीं होते और उनको पता ही नहीं होता कि उनको सीलिक डिजीज़ है। सीलिक डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें गंदम से एलर्जी गंदम के ख़ास जुज़ ग्लूटीन की वजह से होती है। यहाँ पे एक बात बताते चलें हैरानकुन कि जब हम आटे को गूंथते हैं तो उसमें एक इलास्टिसिटी पैदा होती है, खिंचाव पैदा होता है। इलास्टिसिटी जो होती है ये ख़ास प्रोटीन जिसको हम ग्लूटीन कहते हैं उसकी वजह से पैदा होती है। जब हम आटा गूंथते हैं तो इस इलास्टिसिटी की वजह से आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और एयर ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से हमारी रोटी फूलती है। तो हम एलर्जी के मरीज़ हैं उनमें ये नहीं देना चाहते क्योंकि उससे जो ग्लूटीन की एलर्जी की वजह से सीलिक डिजीज़ के जो मरीज़ हैं उसमें छोटी आंत के अंदर जो उंगलियों की तरह रियलाइज होते हैं, जो अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, खुराक की अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हाजमा नहीं होता, मरीज़ को मुसलसल मोशन लगे रहते हैं। अब यहाँ पे मैं बात बताता चलूँ कि सीलिक डिजीज़ के जो मरीज़ हैं वो बचपन में, छोटी उम्र के भी हो सकते हैं और वो दोनों तरफ होराइजन के दूसरी तरफ यानी बड़ी उम्र के भी मरीज़ हो सकते हैं जिनको आखिरी उम्र में जाके इस ग्लूटीन से एलर्जी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए गंदम से एलर्जी के। गंदम से एलर्जी के जो मरीज़ है वो अक्सर खून की कमी का शिकार होता है, विटामिन डी की कमी का शिकार होता है, कैल्शियम की कमी का शिकार होता है, मोशंस की वजह से नमकियात के कमी का शिकार होता है, हड्डियों की भुरभुरेपन का या हड्डियों की टेढ़ेपन का शिकार हो सकता है। तो इसके लिए हम जो नॉर्मल टेस्ट हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स, एलएफटीज, ये बहुत ज़रूरी है कराना। विटामिन डी का लेवल्स कराना, आयरन TIBC का लेवल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम ज़रूर कराते हैं। कैल्शियम लेवल्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ख़ास मरीज़ों में हम डेक्सा स्कैन वगैरह भी करवा सकते हैं। गंदम से एलर्जी के कुछ ख़ास टेस्ट जिससे हम एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़, एंडोमाइजियल एंटीबॉडीज़, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये हम ज़रूर कराते हैं। या एंडोस्कोपी करके छोटी आंत के अंदर से कुछ बायोप्सीज़ लेते हैं जिसमें बायोप्सीज़ के अंदर से टुकड़े लेके फिर हम एक मार्श क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हमें पता चल जाता है कि विलस एट्रोफी है कि नहीं है या लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन या आंत के अंदर सूजिश एलर्जी की वजह से आई हुई है या नहीं आई हुई, और उसी क्लासिफिकेशन के मुताबिक फिर मरीज़ का इलाज किया जाता है और गंदम से एलर्जी की का जो है ना उसको बताया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिसके अंदर ये तमाम टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे होते हैं, तो उसमें हम जीनियाती एक टेस्ट जिसे HLA DQ2 और DQ8 कहते हैं वो करवाते हैं और कंफर्म करते हैं कि वाकई मरीज़ को ये प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ पे एक और बात बताते चलें कि गंदम से एलर्जी के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी कराची की वेबसाइट पे एक गंदम से एलर्जी का चार्ट मौजूद है। जब आप गूगल पे लिखेंगे तो वो आपको फ्री डाउनलोड हो जाता है और आप अपने मोबाइल्स में वो चार्ट डाउनलोड करके और वो चार्ट आप अपने घर में प्रिंट करके अपने किचन में लगाएं। अगर आपके घर में किसी बच्चे को, किसी मरीज़ को गंदम से एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो उसमें आप वो चार्ट घर